एकेडमी कुसमी में हुआ रोबो नेक्सस लैब का उद्घाटन। खबर जनपद गोरखपुर के कुसमी नवल्स नेशनल एकेडमी से है, जहां कुसमी के रोबो नेक्सस लैब का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रधान आरआजी बजडीला सुरेंद्र मोहन तथा विशिष्ट अतिथि राम रक्षा पासवान तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य पिंकी तिवारी द्वारा माता वीणा वादिनी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। वहीं एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा काव्य पाठ तथा एकल व समूह नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि द्वारा बच्चों द्वारा तैयार किए गए डेमो को देखने समझने के बाद काफ़ी सराहना किया गया। वहीं पर संस्था के निदेशक श्री प्रखर त्रिपाठी ने बच्चों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। आपको बताते चले कि 22 फरवरी 2025 को बच्चों के कौशल विकास को बढ़ाने हेतु जो आजकल के समय की मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तर्ज पर निर्मित रोबो नेक्सस लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी, गणित प्रदर्शनी एवं कला प्रदर्शनी के साथ साथ सभी कक्षाओं में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती पिंकी तिवारी ने रोबोटिक लैब के उपयोग के बारे में जानकारी दी तथा इसे आज की शिक्षा में महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर रोबोटिक लैब के हेड ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि सुरेंद्र मोहन ने नवल संस्था के इस प्रयास की सराहना की तो विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यालय के प्रयासों को सराहा। वह अपने बच्चों को जो कि इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके IIT MBBS कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण पेश किए। उक्त अवसर पर संस्था के निदेशक श्री प्रखर त्रिपाठी ने बच्चों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही तो कार्यक्रम का सफल संचालन हिंदी के प्रवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा ने किया। वहीं बच्चों द्वारा बनाए गए विज्ञान मॉडल, गणित मॉडल, पेटिका और रोबोटिक के अत्यधिक माइल बड़ी उत्साहित दिखे, जिसको देखकर अभिभावक तथा मौजूद सभी लोग बड़े ही उत्साहित दिखे। वहीं उक्त समय पर मौजूद सभी पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं देखें क्या कहते हैं मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के अलावा एकेडमी की प्रधानाचार्य पिंकी तिवारी। सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यां पहा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचनी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। शने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं मां शारदाम्। मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। सूरदास विशाल जी अगर कहीं हो तो यहाँ पे आ जाए। प्रीति मैम विशाल जी को भेजी जाए, स्पीकर सही करें। सभी अतिथिगण पत्रकार बंधु से आग्रह है कि पुष्प अर्पण कर माँ के चरणों में। विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मद्दिनी रम्य कपद्दिनी शैलसुते। सुरवर वशिनी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुखमशिनी हर्षरते। त्रिभुवन पोषिनी शंकर दोषिनी खिल्व समोचिनी घोषरते। धनुजनि रोषिनी दिदिशुधरोषिनी दुर्मदशोषिनी सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मद्दिनी रम्य कपद्दिनी शैलसुते। अयि जगदं मगदं भवदं भवन प्रियवासिनी हासरते। शिखरि शिरोमिणि तुंग हिमालय शृंग चालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकैतभ गंजिनी कैतभ पंजिनी रासरते। जय जय हे महिषासुर मद्दिनी रम्य कपद्दिनी शैलसुते। अयि शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते। त्रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। निज भुज खंड विपातित चंड विपातित मुंड भड़ाधिपते। जय जय हे महिषासुर मद्दिनी रम्य कपद्दिनी शैलसुते। अयि शरणागत वैरी वरुवर वीर वराभय कार्य करे। त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल सूल करे।
तुमितादम तुन्तु विदादम हो मुखरे कृततित्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपद्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपद्दिनि शैलसुते। तो जैसे सर अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था ध्यान से, इवन प्रिंसिपल मैम ने भी बताया इस रोबोटिक्स लैब के बारे में। मैं तो बताना चाह रहा हूँ ये रोबोटिक्स लैब का प्रोग्राम क्या है, AI लैब का प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आज के सिनेरियो में ये इम्पोर्टेंट क्यों है रोबोटिक्स लैब। हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे, हम अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। जब इनिशियली एक कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, हम लोग सीखना स्टार्ट किए थे, हम देख रहे थे कई सारे जो एकेडमिक चीजें हैं वो तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन पैरेलल में एक एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन भी दिया जा रहा था। सेम वे में आज रोबोटिक्स एक नेसेसिटी हो गया है। रोबोटिक्स, AI, दीज आर द इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, ये आज के बच्चों को सीखना है ना। हम बात करें, हम अगर जो इंडिया को जो कम्पीट करे US से, चाइना से, ये तभी कर पाएगा जब हम जो नई जो टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करें और इस पे अच्छा वर्क करके न्यू विजन के साथ हम लोग जाए। इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस इसी पे ही है। मॉडर्न इंडिया में बेसिकली जो फ्यूचरिस्टिक जो जॉब है वो इसी पे क्रिएट है ना। अभी जो बात करें, आप अभी हम लोग लैब में चलेंगे, लैब में देखेंगे कई सारे बच्चों ने कई तरह के रोबोटिक्स, कई तरह के इनोवेशन किए। जो ओवरऑल जो मोटिव है इस लैब का, वो 3 मोटिव है उस लैब का। फर्स्ट, इनोवेशन, है ना। हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इनोवेशन में। मैं ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव की बात करूं, एक अपने इंडिया की बात करूं, तो हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इनोवेशन में। हमें अपने यंग जो स्टूडेंट हैं उनको आगे करना है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी स्किल्स है, उनको आगे लाना है थ्रू गिव हिम अपॉर्चुनिटी। उनको हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं थ्रू द लैब, है ना। वो लैब में आके अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं और डिफरेंट के एक्सपीरियंस करके और कई सारी नई चीजें वो क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है स्किल डेवलपमेंट। आज का सिनेरियो ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम वो जो गुणवत्ता चाहिए वो गुणवत्ता नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। स्कूल से एक बच्चा पास आउट हो रहा है, जो स्किल सेट चाहिए, जो इसका एक माइंडसेट चाहिए, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं हो रहा है। तो थ्रू दिस एजुकेशन, थ्रू दिस टेक्निकल एजुकेशन, वो बच्चा टेक्निकली एक्सपर्ट होगा। फ्यूचर में जो जॉब क्रिएशन की बात अभी हो रही थी कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। फ्यूचर में हमें खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करना है ना। जैसे मैम ने एक एग्जांपल दिया कि उनका एक स्टूडेंट आज खुद की एक कंपनी क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम सेम सिनेरियो ग्लोबली ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो यूएस है, क्यों ये आगे है? यूएस है और भी कंट्रीज है, वो क्यों आगे है? क्योंकि इन सबको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ पे एज सच गवर्नमेंट पे हम लोग का गवर्नमेंट जॉब्स या इस तरह का ज्यादा फोकस नहीं रहता है, बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पर रहता है। ऑब्वियसली अगर जो हम स्किल्ड हैं तो फ्यूचर में हम खुद का अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रोबोटिक्स AI। और फ्यूचर के जो कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ इसको ऐड करना है, बच्चे इसको एक्सपीरियंस कर सके और न्यू इंडिया का जो विजन है उसके साथ मैप्ड हो सके, है ना। तो आई इनवाइट एवरीवन टू विजिट आवर लैब। आप उसको लैब को देखें, समझें और डेफिनेटली ये लैब बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें रेगुलर प्रॉपर एक क्लास चलेगी, प्रॉपर उनका एक नॉलेज होगा, एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाएगी उनको थ्रू आवर एक्सपर्ट। हमारे एक्सपर्ट के द्वारा एक ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आपको हमारा अभिनंदन स्वीकार हो। आदरणीय यहाँ के प्रधानाचार्य महोदया, पूजनीय गुरुजन वृंद और हमारे अभिभावक गण, हमारे भविष्य, हमारे बच्चे, आपको बहुत बहुत शुभकामना। नवल्स एकेडमी से जुड़ने के लिए अभी तमाम चर्चाएं हुई, थोड़ा सा मैं उसमें जोड़ूंगा, उन बातों पर ध्यान से थोड़ा सा
बच्चों के लिए मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से किसी भी बीज में वह पूरा पौधा देने का सारा गुण समाहित होता है, उसी तरह से हर बच्चे में एक अच्छा इंसान बनने के सारे गुण समाहित रहते। जिस तरह से एक बीज को आप वातावरण देते और वह विशाल वृक्ष, वह बीज तैयार हो जाता, ठीक इसी तरह की मनोभाव एक बच्चे में रहता है। अगर उसको हवा, पानी और ऊष्मा दिया जाए तो मेरा ये नन्हा बच्चा एक अच्छा इंसान बनके आपके सामने मुस्कुराएगा, आपके घर को चमकाएगा और भारत को मजबूत बनाएगा। अब ये वातावरण देगा कौन? तो हमने बहुत दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम सर को पढ़ा, बड़ा स्पष्ट टिप्पणी उन्होंने किया कि हर बच्चा अच्छा इंसान बनेगा, उसके लिए सिर्फ 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया प्रधानाचार्य महोदया, एक गुरुजन को और दूसरा मम्मी पापा को। अगर आप सही या हम सब मिलकर के एक वातावरण, पॉजिटिव वातावरण दें तो सच में वह नन्हा बीज विशाल काय वृक्ष का रूप ले सकता है। अब गुरुजन वृंदों को मैं कहूं, इतना इन बच्चों का स्नेह आपके प्रति होता। मेरे 2 बच्चे इसी नवल्स एकेडमी के प्रोडक्ट हैं। एक तो एमबीबीएस 4th ईयर की स्टूडेंट है, दूसरा आईआईटीएन पास आउट है। जब वह अपने गुरुजनों का नाम लेता आशुतोष मिश्रा सर, तो उनकी चेहरे की भावभंगिमा इस कदर होती है कि लगता है कि इनको अपार हर्ष हो रहा है, वो आपके नाम से, गुरुजनों के नाम से। तो मैं गुरुजनों से भी यह अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी ऊर्जा को आप देते भी हैं, थोड़ा सा और अगर बढ़ सके तो बढ़ाइए और भारत को मजबूत बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। जय हिंद, जय भारत। सभी गार्जियंस, सभी शिक्षकगण, माननीय प्रिंसिपलगण, आप सभी लोगों को मैं दिल से नमस्कार और वंदन अभिनंदन करता हूं। इस विद्यालय में जब इस विद्यालय की नींव पड़ी थी तो मेरा कुसमी चौराहे पे एक छोटा सा केमिस्ट की दुकान हुआ करती थी, मेडिकल स्टोर हुआ करता था। डॉक्टर साहब आपके विद्यालय में एक अध्यापक हुआ करते थे, अखिलेश सिंह जी। डॉक्टर साहब के साथ, अखिलेश सिंह जी के साथ डॉक्टर साहब भी मेरे मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और आपने कहा कि विद्यालय खुला है यहाँ पे आपका, आपके कुसमी बाजार में, और आपके सहयोग की कुछ उम्मीद लेके मैं आया। हमने कहा डॉक्टर साहब जो हम लोगों से हो सकेगा आपके लिए हम लोग करेंगे। विद्यालय के बस में बैठ के, मैं दुकान का शटर गिरा के विद्यालय के बस में बैठ के मैं कन्वेंसिंग के लिए गांव-गांव में निकल जाया करता था। डॉक्टर साहब की बातों ने मुझे इतना प्रेरित कर दिया और जितना मुझसे हो सका मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया विद्यालय के लिए, और लगभग 150 बच्चों का एडमिशन पहले ही वर्ष में मेरे द्वारा हुआ था इस विद्यालय के अंदर। आज इस विद्यालय में आकर के मुझे वो दिन याद आया। शिक्षा के जगत में यहाँ बहुत सारे विद्यालय खुल गए हैं, आपके बगल में तमाम विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन विद्यालय का नींव यहाँ पहली बार नवल्स एकेडमी ने रखा है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की संख्या जो पहले हुआ करती थी कुछ कम दिख रही है। मैं आप गार्जियंस भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं उनसे ये बताने का प्रयास करें कि ये विद्यालय एक शिक्षा का जो मंदिर है। कुसमी बाजार में पहला ऐसा विद्यालय खुला था और आज भी अपनी सुविधाओं से बहुत ही लैस है। रोज नई नई जो तकनीकी हैं उन तकनीकियों पे विचार करते हुए विद्यालय यहाँ पे अपना कीर्तिमान स्थापित करने का कोशिश करता है। शिक्षा जगत का नाम जब भी आता है तो आदरणीय डॉक्टर साहब का नाम गोरखपुर पूर्वांचल में सबसे पहले लिया जाता है। डॉक्टर साहब ने शिक्षा जगत में जो अपना एक स्थान बनाया है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। इसलिए मैं
बच्चों आपसे भी और गार्जियन सबसे मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी के लिए एक जोरदार ताली से मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाह रहा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं रोबोनेक्स लैब के उद्घाटन के अवसर पर आपने हमें मुख्य अतिथि के रूप में यहां पे बुला के हमें आपने गौरवान्वित महसूस किया है, आपने हमें गौरव प्रदान किया है, जिसके लिए मैं पूरे नवल्स परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रोबोनेक्स लैब की जो टीम है, जो बच्चों को एक नया ऊर्जा और नई दिशा देना चाहता है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुसमी बाजार जैसे जगह पे विश्व स्तरीय सुविधाओं को लाकर के खड़ा करने के लिए मैं उनको ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत कराना चाहता हूं। यह लैब आने वाले समय में आपको एक नई दिशा देगा, आपको एक नई ऊर्जा देगा। हमारे बच्चों को आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको एआई के नाम से आप जानते हैं, आप तक पहुंचाने का काम करेगा। हम लोग जब कंप्यूटर देखे थे पहली बार, तो कंप्यूटर देखने के बाद ये समझ में नहीं आता था कि हम लोग बटन दबाते हैं, कुछ यहां पे है तो कैसे स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाता है। मोबाइल जब पहली बार आया तो हाथ में लेने के बाद डर लगता था बटन दब जाएगी तो पैसा कट जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज टेक्नोलॉजी ने ऐसा एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा ज्वार पैदा कर दिया है कि अगर हम लोग उसमें जरा सा भी पीछे रहे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए ये रोबोनेक्स लैब और नवल्स एकेडमी के जितने अध्यापक और अध्यापिकागण हैं, प्रिंसिपल मैम, आशुतोष मिश्रा जी, आप सभी लोगों को इस एक नए आयाम देने के लिए विद्यालय को, एक नया टेक्नोलॉजी देने के लिए विद्यालय को, बच्चों को एक नई शिक्षा की सुविधा देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। गर्व का विषय है, गर्व का दिन है। ये युवा पीढ़ी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मंडाला सब बच्चे सारा बच्चों का बंटवारा बनाया हुआ है स्कूल के अंदर। खड़े हैं ये लोग बनाए सब। इसको हम लोग कैनवस पे करते हैं, जो कैनवस पेपर होता है उसको कार्डबोर्ड और उसके ऊपर बेसिक करके फिर ये इसको overflow, its overflow goes to the रेन वाटर and my name is
And it's also Here is the paper. Srishti, have you shown the solar system? You can go with Hindi or you can go with English, you can go with mix, anything. household washroom that facilitates that pure water and this from second level that we remove leaves, that third level that we do half an hour dust, and that fifth level that we come this water that half an hour water that become our अभी भी कैसा लग रहा है बाकी देखते हैं क्या भाई Janu, show it. On it, beta. Light microscope. कम सुविधाओं में अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? अरे लड़का भैया लड़का है क्या चीज है Morning and happy New Year, respected sir and ma'am. I am Sana Gupta with my partner Mr. Gupta. We are going to represent our project that is water purified. Firstly, we take dirty water that we are taking from. Most just very cleaning of water, right? Firstly, we take पुरानी big water, then stone, then gold, sand, then. तो उसका वहाँ पे अगर सर आज हम ठीक है ना पहले से करवा अपने में तो रखा था ये तो कोई नहीं देखा चलिए आप इसको अंदर क्या हो टीम का हो जा रहा है बेसन मैम Of robotics. रोबोटिक
इलेक्ट्रिसिटी और हीट हीट ना हम लोग के शरीर में बिजली कहाँ पास होती है? चलो बहुत बढ़िया तार है सर एक्चुअली सर एवरीवन बदबू छूटने का कंपनी करते हैं जो आज उद्घाटन, लेकिन गार्जियन को ये नई चीज़ें हैं, तो इसके विषय में थोड़ा बताइए, जो अभिभावक और गार्जियन को भी पता चल सके ये क्या है, इससे क्या फायदा मिल सकते हैं बच्चे को, भविष्य में क्या इसका लाभ मिलेगा बच्चों को। देखिए, आज का समाज, आज की सोसाइटी सिर्फ टेक्नोलॉजी की है। जितना ज़्यादा टेक्निकली बच्चा स्किल्ड है, जितना ज़्यादा अपग्रेडेड है, अपडेटेड है, वो उतना ज़्यादा अपनी चर्चा में रहता है। तो अपडेटेड रहने के लिए ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चा अपने हाथ से, अभी एक बच्चा इतना खुश करके उसने जो रोबोट, एक कार, मूवेबल कार जो वो खरीद करके चलाता था, आज वो खुद बना करके चला रहा है। तो वो खुशी उसके साथ साथ मैंने उसके पेरेंट के चेहरे पर भी देखी। तो ये पेरेंट्स इतनी छोटी सी कार की बात, अभी बच्चों ने ड्रिल मशीन, ड्रिल मिल बनाया। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। यही बच्चे आगे चल के जो IT हेड्स बनते हैं, बिना IIT क्रैक किए, वो ये बच्चे यहीं से बन सकते हैं। मैम, AI जो है इस समय बहुत चर्चा के विषय में है, जैसे अभी कुंभ में भी AI की चर्चा हुई, डिजिटल कुंभ लगा। AI के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा और बेहतर लोग जान सकें AI क्या है। देखिए, AI जब आया तो लोगों ने बताया कि ये ह्यूमन के नीड्स को कम कर देगा, उनके हाथों को, उनकी नौकरी को हटा देगा। बट एक्चुअली AI आया है ह्यूमन को सपोर्ट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, कि जितने ह्यूमन के काम हैं, हमारे काम हैं, उनको AI के माध्यम से हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कर सकें। और ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है अभी हमारे बच्चों को AI से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना है। कोडिंग की भाषा में सब अलग अलग C++ के लैंग्वेजेस में बच्चे अब इतने धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। आपके यहाँ बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ जो प्रतिभाएं हैं, जिनके पास कला है, तो हर क्षेत्र में यहाँ देखते हैं, क्रिकेट में है, AI में है, तो यहाँ से निकलते हैं और देश नाम पर रोशन करते हैं, पढ़ाई पर भी करते हैं, खेल में भी करते हैं। इसके विषय में भी 2 लाइन हो जाए, क्योंकि उपलब्धियाँ क्षेत्र में ज़्यादा मानी जाती है नवल की पढ़ाई के साथ साथ। ये हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर की सोच है कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में फर्स्ट जरूर आ सकता है। तो फर्स्ट आने वाले बच्चे आपको डॉक्टरी में दिखेंगे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी ने कहीं MBA कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे भी आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे जो शायद क्लास में फर्स्ट नहीं थे, बट पेंटिंग अच्छा कर रहे हैं, डांस अच्छा कर रहे हैं। अभी सत्यम सम्राट है, गाना अच्छा गा रहा है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो यहीं से खेल करके आगे बढ़े हैं। तो ये सर की सोच है, सर का विजन है कि हम सिर्फ पढ़ाई को नहीं, बच्चों को सिखाने के उद्देश्य में आगे बढ़ें, कि जो बच्चा जो सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, वो आगे कर सके। धन्यवाद।